हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महताब अंसारी सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटवेट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए ठाना है कि मुझे आपके लिए कंप्लीट मैथ के कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब चैनल पर दूं, और मैंने ये ठान लिया है तो मैंने ठान लिया। अब आपके लिए कंप्लीट कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी इस मैथ कोर्स में जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया वो सिंपल इंटरेस्ट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले कराएंगे। इनमें मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ा दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया है तो उस आई बटन पे क्लिक करके आप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को देख सकते हैं। ये आपका टाइप 4 होने वाला है। वीडियो को आगे करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा कोटेशन लाइन कहना चाहूँगा। बीता हुआ कल तेरे दिमाग में है, बीता हुआ कल तेरे दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल तेरे हाथ में है। तो याद रखना, अगर आप आने वाले कल को बदलना चाहते हैं तो ये केवल और केवल आपके हाथ में है। तो याद रखें, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने से कभी नहीं डरेंगे। इसी कोटेशन लाइन के साथ आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4, दर परिवर्तन के कारण ब्याज में होने वाला लाभ या हानि। यानी कि जब रेट बदलता है तो उससे या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। अब बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, बात कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस का। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कर्ज देते हैं, यानी आप कर्ज देने वाले में से आते हैं, यानी देनदार हैं, या आप बैंक चलाते हैं या कोई फिनांस कंपनी चलाते हैं, तो आप पैसे लोगों को उधार देते हैं। और जब आप उधार देते हैं तो किसी एक रेट पे देते होंगे। मान लीजिए आप किसी को 10% के पर उधार दिया, लेकिन अगला ने आपको 2% कम करके 8% के हिसाब से पैसा जमा किया। तो मतलब है कि 2% का आपके लिए क्या है, लॉस है, यानी घटा है। तो इसी तरह से आपको ये बात सिद्ध हो जाएगा कि जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में भी प्रॉफिट या लॉस का सवाल आता है। तो चलिए इसी बातों से आज के पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज की दर 12% से घटाकर, अब देखिए 12% से घटाकर कितना कर दिया गया, 9% हो जाने पर देनदार को 450 रुपये प्रति वर्ष क्या हो जाता है, हानि होती है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए इसको करते हैं। देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर रेट कितना है, 12%, और ये 12% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया, 9%। वाजिब सी बात है, हम देनदार है, पैसा हम ब्याज पे देते हैं, और ऐसी स्थिति में हम 12% पे दे रहे थे, लेकिन किसी ने उसे 9% घटा दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे तो लॉस होगा ना। और इस तरह से 450 रुपये प्रति वर्ष क्या हो गया, हानि हो गया। देखिए अगर लॉस की बात परसेंट में करें, अगर हम लॉस की बात परसेंट में करें तो 12 से 9 हो गया, यानी 3% का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और रुपया में अगर बात करें तो 3% बराबर रुपया कितना दिया हुआ है, 450 रुपया, यानी 3% 450 के बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है अगर ऐसा हो तो निवेशित यानी उधार दी गई राशि हमारा क्या है। तो निवेशित राशि, उधार दी गई राशि प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है, और ये पूछा जा रहा है। हमने आपको बार बार सिखाया, जब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हो तो वो अपने आप में कितना परसेंट हो जाता है, 100%। तो इसे 100% से गुना कर दीजिए, इजी वे में आपका आंसर निकल जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से 15 या 45 यानी 150 बार में कट जाएगा, और 150 गुना 100 करेंगे तो इस पे 00 यानी कि 15,000 रुपये प्रिंसिपल निकल के सामने आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये कंप्लीट समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है, साधारण ब्याज की दर 15% से बढ़ाकर 18% किया गया। इससे पहले घटाया गया था तो हानि हो गया, अब बढ़ाया गया है तो लाभ होगा। अब आप 10% पे उधार देते थे, अब आप 15% ले रहे हैं, तो 5% का फायदा कमा रहे हैं ना। बस वैसा ही साधारण ब्याज की दर 15% से बढ़ाकर 18% हो जाने पर देनदार को 600 रुपये प्रति वर्ष का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही बात, रेट कितना है, 15%, और अब बढ़ाकर रेट कितना कर दिया गया, 18%, यानी दर में परिवर्तन होकर के 18% किया गया। इससे क्या हुआ, तो 3% का वृद्धि हो गया। तो 3% का वृद्धि हुआ तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 15 से 18 हो गया, यानी 3% का प्रॉफिट हो गया। तो जब 3% का हमें प्रॉफिट हुआ तो ये रुपया में कितना है, तो 3% बराबर, मैंने बार बार कहा मेरा बराबर ऊपर चलता है, 3% बराबर कितना रुपया हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। और गुना करेंगे उससे जो मुझे निकालना है,
निकालना क्या है भाई, मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है लेकिन दिया हुआ तो है नहीं। जब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। और यानी कि हमें प्रिंसिपल ही तो निकालना है और प्रिंसिपल होता है 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से 200 गुना 600, 200 या 600 कट जाएगा और 200 गुना 100 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 20,000 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखेंगे। साधारण ब्याज की दर 10% से घटाकर 8% हो जाने पर 300 रुपये प्रतिवर्ष हानि हो जाती है। फिर से देखिए, 10% से घटाकर क्या कर दिया गया, 8% कर दिया गया और इससे क्या हो गया, 300 रुपये के प्रतिवर्ष की हानि हो गई। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरह, लेकिन मैं बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन को डाटा चेंज करके क्यों करा रहा हूँ भाई, मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अलग अलग टाइप को मैं सिखा रहा हूँ। जब आप टाइप सीख जाएंगे तो इससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक नहीं कराएंगे, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल का कराएंगे, सीपीओ का कराएंगे, सीएचएसएल का कराएंगे और एमटीएस का कराएंगे। उनके अलावा रेलवे के एनटीपीसी का क्वेश्चन कराएंगे, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन कराएंगे। डिफेंस में आएंगे तो हम आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएससी जीडी, इन सभी क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। इस सभी क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे टाइप बाय टाइप। जितना टाइप रहा है ना, उस टाइप से जो क्वेश्चन बना है अभी तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे। वो भी ऐसा नहीं कि 2000 से पहले का, 2010 का, 2008 का। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे 2024, 25 का ही मैं कराऊंगा। याद रखिएगा इसको, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो चलिए इस आज के अगले सवाल नंबर 3 पे। साधारण ब्याज की दर 10%, रेट कितना है 10%, और बाद में वो घट के कितना हो गया 8%। रेट घटा कितना 2%, 2% घटा यानी 2% का लॉस हो रहा है और रुपया में कितना हो रहा है 300। तो 2% बराबर हम क्या लिखेंगे 300 गुना, हमें निकालना क्या है मूलधन, और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जब निकालना है तो मैंने बार बार सिखाया, नहीं दिया हुआ है तो ये होता अपने आप में 100%। तो इसको क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे, 2 से काटेंगे और ये कटेगा 50 और 5 या 15 पे 3 जीरो, यानी कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना 15,000। आई होप टाइप 4 को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। जब दर में परिवर्तन होता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक और है, आप चाहें तो इसे बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा। तो टाइप 4 यहीं पे समाप्त होता है। हम अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो भी मैंने कहा कमेंट कीजिए। साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको सारा वीडियो मिलता रहे। तो टाइप 5 अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।